Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सर्वनाम तो आपको पता ही है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब देखें सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। आज की कक्षा में हम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक ये तीनों सर्वनाम आज की कक्षा में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए तथा दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, अब वक्ता कौन होता है? जो बोलता है, जो बात कहता है वो वक्ता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो मैं अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए तथा दूसरों के लिए करती हूँ तो वह कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, मैं और हम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये वक्ता द्वारा खुद के लिए किया जाता है। तुम और आप शब्द जो हैं ये जो दूसरा जो सुनने वाला है उसके लिए किया जाता है। और यह, वह, ये, वे ये तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं है, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह, वह, ये, वह ये शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पुरुषवाचक के जो है भेद बताती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। अब सबसे पहले देखिए उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जो भी बात करता है इंसान वो अपने लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरी, हम, हमारा, हमारी, ये सारे शब्द जो हैं ये उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं कल बाज़ार गया था, मेरा सामान कहाँ है, मुझे बाज़ार जाना है, इस तरीके के जो हम वाक्य बनाते हैं ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? सेकंड पर्सन को। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अब मैं किसी दूसरे इंसान से बात कर रही हूँ और सामने वाले से बात कर रही हूँ तो उसके लिए जब मैं शब्द जो प्रयोग करूँगी, जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम्हें क्या काम है, इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये हम सेकंड पर्सन के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। तीसरा हमारा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं होता, वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ना उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तो हो गया कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जो दो आदमी या दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं। पर जब किसी तीसरे इंसान के बारे में हम बात करते हैं तो जो थर्ड पर्सन रहता है वो हमारा अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे ये सारे शब्द जो हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आपको अब तो समझ आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितता का बोध मतलब जब हमें पक्का पता हो कि ये वस्तु, स्थान या जो है व्यक्ति निश्चय है, हमें उसके बारे में पक्का पता हो तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार मेरी है। अब यहाँ पर यह है, अब हमें पता है कि यह कार
मेरी है, उसके निश्चय है, उसको पक्का पता है कि यह वाली कार मेरी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसी तरीके से देखिए, वह मोटर बाइक मेरी है। वह, अब यह, वह, ये सब क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वह, हम किसी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, उससे उसके बारे में निश्चय है, पक्का पता है उसे कि ये मोटर बाइक जो है वो उसी की है। अब आगे देखिए, वे मिठाइयाँ हैं। अब यहाँ पर वे क्या है, वे निश्चयवाचक है कि पक्का तौर पर हमें पता है कि वे मिठाइयाँ ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वे जो है निश्चयवाचक है। यहाँ देखिए, ये पुस्तकें मेरी हैं। अब ये कुछ पुस्तकें सामने रखी हैं और उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये पुस्तकें मेरी हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि निश्चयवाचक, पक्के तौर पर हमें पता है कि ये वस्तु जो, या ये व्यक्ति, या ये स्थान जो, जिसके बारे में भी निश्चय हो, पक्का पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए, आइए देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता। अब निश्चयवाचक में क्या था कि हमें पक्का पता चलता है कि ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो है उसकी निश्चितता का पता चलता है। अनिश्चितता में क्या होता है कि हमें उसके बारे में पक्का पता नहीं होता, उसके बारे में निश्चितता का बोध नहीं हो रहा होता, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब जैसे इन वाक्यों में देखिए, मुझे कुछ खाना है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, निश्चय नहीं है, निश्चितता नहीं है, पता नहीं है कि क्या खाना है, कुछ लिखा है, तो इसीलिए ये शब्द क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आगे देखिए, कोई आ रहा है। यहाँ पर कोई, अब इससे भी हमें पता नहीं चल रहा, किसी की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे हमें किसी के बारे में पक्का पता नहीं चल रहा है। मैं कुछ फल लाया हूँ। यहाँ भी देखिए कुछ, अब कुछ लाया हूँ, कुछ फल लाया हूँ, कितने लाया हूँ, ये हमें नहीं पता चल रहा है, इसीलिए ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अब मुझे कोई नज़र आ रहा है। यहाँ भी कोई भी हो सकता है वो, तो उसके बारे में निश्चितता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ जिन भी शब्दों में सर्वनाम शब्द जो हैं, कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द अगर प्रयोग किए गए हैं और निश्चितता नहीं है उसके बारे में, तो इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो एक बार फिर से देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों की से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कौन कौन से सर्वनाम सीखे? आज की कक्षा में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम सीखे। तो चलिए, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Subscribe Learn Easy channel.